हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं समाकलन की डब्ल्यू एक्सरसाइज के शेष सवालों को। इससे पहले के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 तक हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से आगे के सभी सवालों को। तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें है 28 में हमारा है मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो लिखा है इंटीग्रल -5 से 5, इसकी लिमिट है मॉड ऑफ x + 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए मॉडुलस वैल्यू हटाएंगे और क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने के लिए जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है x + 2, इसको हम इक्वल 0 दिखाएंगे। देन यहाँ से हमको मिलेगा x = -2। हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x पर -2 मात्रक चला है। हम यहाँ से एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, अब जो x एक्सिस पर चला क्रिटिकल पॉइंट कहता है कि -2 यूनिट आया है। यहाँ हमारा कहीं -2 होगा, y पे 0 गया है। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से हमको एक रेखा खींचनी है। रेखा कैसी होगी? एक होगा हमारा, जब मॉडुलस वैल्यू को 2 में तोड़ सकते हैं, नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में। तो नेगेटिव के लिए हमारा आएगा y = x - 2 और पॉजिटिव के लिए y = x + 2। तो ये हम रेखा यहाँ से खींचते हैं। ये हमारी रेखा है y = x - 2 की। ठीक, और एक रेखा यहाँ से खींचते हैं हम y = x + 2 की। कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। बिंदु हमारा क्या है? लाइक यहाँ है -5, -5, 0 एक लोअर लिमिट पे, और अपर लिमिट आई थिंक यहाँ पे है 5 + का 5, तो 5, 0। क्लियर। अब यहाँ से हम इस बिंदु को मिला देंगे और यहाँ से इस बिंदु को मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। इन दोनों ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए। ठीक, तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है a = 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई 1/2 इंटू बेस एंड हाइट, प्लस एक त्रिभुज के लिए हो गया। दूसरे त्रिभुज के लिए हम लिखते हैं, फार्मूला सेम रहेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ बेस कितना है और हाइट कितना है। इस वाले ट्रायंगल के लिए -2 से -5 आ रहा है, मतलब 3 यूनिट है। ये दूरी 3 यूनिट, और यहाँ से ये भी कितनी है? 3 यूनिट। इसके लिए ये कितना हो जाएगा? 2 से 5 जा रहा है, 7 यूनिट ये होगा और 7 यूनिट ये भी होगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं a = 1/2 इंटू 3 × 3 प्लस 1/2 इंटू 7 × 7। क्लियर। अब यहाँ से हम करेंगे तो 3 × 3 = 9/2 प्लस 7 × 7 = 94/2, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58/2, और डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 29, और इसका आंसर होगा 29 मात्रक। ठीक, इसका एरिया हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रल 2 से 8, इसकी लिमिट है 2 से 8 मॉड ऑफ x - 5 dx। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने के लिए जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है उसको 0 दिखाएंगे। देन यहाँ से आ गया हमारा x = 5। क्लियर। अब इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक में हमको निगेटिव मिलेगा, एक में पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम x की वैल्यू 5 तक रखते हैं, 2 से 5 तक जाते हैं, तो वैल्यू हमको 4 तक रखेंगे तो माइनस आएगा, 5 तक रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक,
मतलब 5 के पहले की वैल्यू निगेटिव और 5 के बाद की वैल्यू 8 तक पॉजिटिव मिलेगी। तो हम रखते हैं यहाँ पे, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2 से 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx इक्वल लिमिट 2 से 5 तक ले जाते हैं। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लिया है हमने। 2 से 5 और माइनस में ये वैल्यू आएगी तो माइनस का x प्लस का 5 dx प्लस, ठीक, 5 से 8 तक जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और पॉजिटिव मिलने का मतलब x माइनस 5 dx। क्लियर। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा माइनस का x² 2 और प्लस का 5x, लिमिट इसकी है 2 से 5, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x² 2 और माइनस का 5x, इसकी लिमिट है 5 से 8। अब लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट की बात करें तो हो जाएगा 25 बटे का 2 माइनस में प्लस 5 दूनी 25, ठीक, और लोअर लिमिट माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4/2 और माइनस था यहाँ तो ये माइनस आ जाएगा, यह माइनस है तो आगे माइनस होता है, मल्टीप्लाई होगा 5 2 ज़ा 10। क्लियर, ये माइनस में है, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा 64/2 माइनस 40 प्लस माइनस 25/2 और प्लस का 25। क्लियर। जब इन सबको हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 9 और यही हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हल करते हैं, जो है हमारा 2 से 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx। यहाँ भी चाहें तो हम क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करके अलग अलग डिवाइड करके प्लस माइनस वैल्यू में हल कर सकते हैं। एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा यहाँ से, आप देख सकते हैं नॉर्मली। तो 1 के लिए अगर हम होल्ड कराएं, अलग प्लस और माइनस तोड़ें, डजेंट मैटर, प्रभाव नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। तो हम इसको ऐसे हल कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम इसका कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² 2 और माइनस का x, जिसकी लिमिट है 2 से 4। क्लियर। अपर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा 16/2 माइनस 4 माइनस 16/2 माइनस 16/2, सॉरी 16 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा क्योंकि केवल x है, और प्लस का 2। ठीक, लोअर लिमिट की बात की, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो यहाँ से देखिए, इससे ये डिवाइड, यहाँ आया 8 और इससे ये डिवाइड, यहाँ आया 2, माइनस का 2 प्लस का 2 दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ 8 माइनस का 4, देन हमको मिल गया 4 और यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 29 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, सिद्ध कीजिए लिमिट 0 से पाई e⁻ cos x अपॉन e⁻ cos x प्लस e⁻ माइनस cos x dx इक्वल π/2। ठीक, तो यहाँ पे हम LHS लेते हैं। LHS हमारा है, इसको i के इक्वल भी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, लिमिट 0 से पाई e⁻ cos x अपॉन e⁻ cos x प्लस e⁻ माइनस cos x dx। क्लियर। अब इसी को हम समीकरण 1 कह देते हैं और यहाँ पर हम किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। जैसे हम किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 0 से पाई, लिमिट तो वही रहेगी। ठीक, e⁻ माइनस cos x अपॉन e⁻ माइनस cos x
प्लस ई टू द पावर कॉस एक्स डी एक्स, और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। ठीक, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे यदि, तो ये हमको मिलेगा 2i इक्वल, देखिएगा 0 से पाई लिमिट होगी। ध्यान दीजिए ऊपर वाला वैल्यू हमारे पास आएगा ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स, और हर में जो भी वैल्यू इसमें है इक्वेशन 1 में और वही इक्वेशन 2 में है, हर बराबर है। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ आ गया 2i इक्वल एक्स, जिसकी लिमिट है 0 से पाई। तो यहाँ पर 2i इक्वल मिलेगा हमको पाई, और i इक्वल आ गया पाई बाई 2, और यही हमको प्रूव करना था। इसको हम बड़ी ही आसानी के साथ प्रूव कर दिए हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, सिद्ध कीजिए लिमिट 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 लॉग 2। तो यहाँ पे हम LHS लेते हैं, LHS हमारा है, और इसको i के इक्वल भी एज्यूम कर लेते हैं। 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स अपान का 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्लियर, और इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूले जानते हैं। देखिएगा फार्मूला हमारा होता है कॉस एक्स बराबर, एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस 2x का फार्मूला होता है। एक होता है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक होता है साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक, अब इन तीनों फार्मूलों को हम यहाँ उपयोग करेंगे और लिखेंगे अपना अगला लाइन। देखिएगा 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट होगी, और इस कॉस एक्स को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 को हम यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स को हमने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को हम लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ से हम चाहें तो 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो i इक्वल हो गया हमारा 0 से पाई बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और सॉरी माइनस साइन एक्स बाई 2, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपान का, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 2 कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ हमको मिला कॉस एक्स बाई 2, और ये प्लस यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, तो मिला साइन एक्स बाई 2। ये दोनों टर्म कैंसिल। अब यहाँ से हमको मिला है i इक्वल लिमिट 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपान का कॉस एक्स बाई 2, और 1/2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो ये हमारा देखिएगा कुछ इस प्रकार से आएगा 1/2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स माइनस 1/2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन बाई कॉस क्या होता है tan एक्स बाई 2
dx, कुछ ये मिला हमको। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2x, जिसकी लिमिट है 0 से π/2 -1/2, और tan x/2 का इंटीग्रेशन होता है log sec x, और x के स्थान पे x/2 है तो अपान में 1/2 भी चला जाएगा, और जिसकी लिमिट है 0 से π/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे हमको मिलेगा π/1/2 इंटू π/2, लोअर लिमिट पे वैल्यू 0, माइनस log sec x अपर लिमिट log sec π/2 अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा π/4, sec π/4, ठीक, और माइनस log sec 0 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ से हमारा हो गया π/4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा log sec π/4 की वैल्यू होती है √2। क्लियर। माइनस log इसकी वैल्यू होती है sec 0 की 1, ठीक, और log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा π/4 माइनस log 2 का पावर हाफ, ठीक, और माइनस का 0। क्लियर। अब पावर वाले सूत्र से हम पावर को आगे ले आएंगे, देन यहाँ हमको मिलेगा π/4 माइनस 1/2 log 2, और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बहुत ही आसानी के साथ प्रूव कर चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 31 और इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, सिद्ध कीजिए लिमिट 0 से a f(x) इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट 0 से a f(x) dx, यदि f और g को f(x) बराबर f(a माइनस x) तथा g ऑफ x प्लस जी ऑफ a माइनस x इक्वल 4 के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमको जो जो गिवन है पहले लिखते हैं। गिवन है हमें f ऑफ x इक्वल f ऑफ a माइनस x। क्लियर। और दूसरा दिया है g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस x इक्वल 4, ये दिया है। अब यहाँ पे हम एक प्रगुण जानते हैं, किंग प्रॉपर्टी। ठीक, पहले LHS लेते हैं। LHS हमारा है लिमिट 0 से a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x dx। ठीक, ये हमारा LHS है। हम किंग प्रॉपर्टी यहाँ से लगाते हैं, इसको i के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, और किंग प्रॉपर्टी जैसे हम लगाएंगे, इसको समीकरण 1 एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद लगा देते हैं किंग प्रॉपर्टी। तो किंग प्रॉपर्टी जैसे हम लगाएंगे हमारा हो जाएगा 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स dx। क्लियर। अब यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू देखिए होता है f ऑफ x, तो इसको हमने लिख दिया 0 से a f ऑफ x। क्लियर। इंटू जी ऑफ इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, देखिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी जी ऑफ a माइनस एक्स इक्वल, इसको इधर भेजेंगे 4 माइनस का जी ऑफ x। ठीक, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4 माइनस जी ऑफ x, ठीक, और dx। अब यहाँ पे हम इसका गुणा करवा देंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 0 से a 4f ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x dx। क्लियर। क्लियर है। इसको हम कह देते हैं समीकरण 2। ठीक,
अब जोड़ देते हैं हम समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, देन यहाँ से हमको मिलेगा 2i इक्वल 0 से a 4f ऑफ x dx। अब देखिए यहाँ से हम 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2, देन i इक्वल हमको मिला 2 लिमिट 0 से a f ऑफ x dx, और यही हमको प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है। आइए इसी वीडियो में हम हल करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के कुछ सवालों को। ठीक जी, आइए देखते हैं हम अपने अगले एक्सरसाइज के एक एक सवाल को, जिसमें हमें सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, इसकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी e⁻x/2 dx। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे इंटीग्रेशन e⁻x का होता है, e⁻x अपान में आ जाएगा e⁻x का होता है माइनस का 1/2, और इसकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। ठीक, अब लिमिट रखेंगे तो ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, और e⁻x/2 पे लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ठीक, अब लिमिट रखते हैं हम तो -2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा e⁻∞ और माइनस e⁻0। ठीक, अब माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं e⁻∞ को 1/2 1/e⁻∞ माइनस e⁻0 की वैल्यू 1। ठीक, और e⁻∞ की वैल्यू होती है 1/e⁻∞ की वैल्यू होती है 0। तो ये माइनस का 2, 0 माइनस का 1, देन यहाँ से हमको मिला माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए हम फिर हल करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी x e⁻x dx। तो यहाँ पे हम आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इसको और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करके u इंटू बी का डिफरेंशिएशन रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, माइनस आएगा क्योंकि इस पे e⁻x है x, और e⁻x इसकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी। ठीक, माइनस e⁻x dx। तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आया माइनस x e⁻x, इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस e⁻x का होता है e⁻x, और अगेन माइनस हो जाएगा तो ये आएगा अंततः माइनस e⁻x, और इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम अगर अपर लिमिट रखें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पे x के कारण 0 हो जाएगा, तो ये मिला 0 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो ये हमको मिलेगा 1/e⁻∞। ठीक, और प्लस का e⁻0, तो यहाँ से हमको मिला माइनस इसकी वैल्यू 0 और प्लस का 1, देन यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस का 1, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस के कारण ये माइनस रहेगा, माइनस लोअर लिमिट ये माइनस में रहेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होगी ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, और यही हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी dx अपान का a² प्लस x²। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट x बराबर a tan थीटा। हमने मान लिया x बराबर a tan थीटा, देन dx इक्वल हमारा हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा।
अब लिमिट की बात करें, यदि x बराबर 0 है तो थीटा इक्वल 0 होगा, यदि x बराबर इन्फिनिटी है तो थीटा इक्वल π/2 होगा। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो गया, 0 से π/2 लिमिट a सेक स्क्वायर थीटा अपान का a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डी थीटा की। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहें तो a स्क्वायर कॉमन ले लें और एक a से एक a कैंसिल, देन हमको मिला 1/a बाहर और 0 से π/2 यहाँ मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अर्थात सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दोनों कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा 1/a थीटा जिसकी लिमिट है 0 से π/2। तो अपर लिमिट पे वैल्यू मिलेगी, लोअर लिमिट पे 0, देन यहाँ से आ गया हमारा π/2a और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो है हमारा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी dx अपान का x स्क्वायर और रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे भी हम एज्यूम करते हैं लेट x बराबर a tan थीटा, क्लियर, तो dx बराबर हो जाएगा हमारा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की। ठीक है, लिमिट की बात करेंगे, जब x इक्वल 0 है तो थीटा इक्वल 0 होगा, जब x इक्वल इन्फिनिटी है तो थीटा इक्वल π/2 होगा। अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो गया, 0 से π/2 a सेक स्क्वायर थीटा अपान का a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम a स्क्वायर यदि बाहर लें तो बाहर आके a हो जाएगा और a से a कैंसिल, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट है और स्क्वायर भी है, देन हमको यहाँ से देखिएगा मिलेगा 0 से π/2 a सेक स्क्वायर थीटा अपान का a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू का a सेक थीटा डी थीटा, एक a से a कैंसिल, एक सेक से एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको मिला 1/a स्क्वायर 0 से π/2 लिमिट सेक थीटा अपान का tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसको साइन और कास में बदलेंगे तो हमें मिलेगा 1/a स्क्वायर 0 से π/2, साइन कॉस में बदलते हैं, बदलने के पश्चात हमको मिलेगा कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा डी थीटा और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/a स्क्वायर रहेगा माइनस का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जिसकी लिमिट है 0 से π/2। ठीक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आएगा 1/a स्क्वायर अपर लिमिट कॉसेक π/2 माइनस कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक π/2 की वैल्यू होती है 1 और ये 0, तो यहाँ से हमको आज मिलेगा माइनस का 1/a स्क्वायर और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, इसकी लिमिट है e⁻x dx अपान का 1 प्लस e⁻2x। ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट e⁻x इक्वल t के,
ठीक, तो ये हो गया हमारा e⁻x dx इक्वल dt के। अब लिमिट की बात करते हैं। यदि x इक्वल 0 है तो t इक्वल 1 हो जाएगा। यदि x इक्वल इन्फिनिटी है तो t इक्वल भी इन्फिनिटी होगा। तो हमारी लिमिट हो गई अब 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी और dt अपान का 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा tan इनवर्स t, जिसकी लिमिट है 1 से इन्फिनिटी। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2 माइनस इसकी वैल्यू होती है π/4। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलेगा π/4 और यही हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का भी अंतिम सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी, इसकी लिमिट है 1 से अनंत, x² + 3 अपान का x⁻6 x² + 1 dx। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। ठीक, आंशिक भिन्न में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 3 अपान का x⁻6 और x² + 1 को हम लिख सकते हैं a/x⁻6 प्लस b/x⁴ प्लस c/x⁴ प्लस d/x² + 1। ठीक, तो इसको हल करने के बाद एलसीएम लेके हल करेंगे तो a बराबर हमको मिलेगा 3, b बराबर मिलेगा -2, c बराबर मिलेगा 2 और d बराबर मिलेगा -2। अतः हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको i के इक्वल एज्यूम कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। i इक्वल हमारा क्वेश्चन हो गया अब 1 से इन्फिनिटी लिमिट 3 अपान का x⁻6 dx माइनस 1 से इन्फिनिटी 2 अपान x⁴ dx प्लस 1 से इन्फिनिटी 2 अपान x² dx माइनस 1 से इन्फिनिटी 2 अपान x² + 1 dx। ठीक, अब हम सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। देन हमको यहाँ मिलेगा i इक्वल -3/5 ये हर में है x⁵, ठीक, प्लस 2/3 x⁵ प्लस 2/x माइनस का x। ठीक, और -2 tan इनवर्स x। सबकी लिमिट है हमारी कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक, अब यहाँ पे हम लिमिट होल्ड कराते हैं तो ये i इक्वल मिलेगा हमको -3/5 0 - 1। ठीक, प्लस का 2/3 और 0 - 1 -2, ये वाला माइनस हो जाएगा, -2 0 - 1 -2 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1। ठीक, tan इनवर्स 1। क्लियर, अब यहाँ से हमको मिल जाएगा i इक्वल 3/5 -2/3 प्लस 2 -2 और यहाँ से π/2 माइनस का π/4। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया। इसको हम अगर एलसीएम लेके हल करें तो यहाँ से मिलेगा 9 माइनस 10 प्लस 30 अपान का 15, एलसीएम इसका 15 होगा, और माइनस का पाई बाई 2 इसको हल करने के पश्चात मिलेगा। हम अगेन इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 58 माइनस का 15 पाई। हम चाहें तो 1/30 कॉमन ले लें, तो 1/30 को हमने बाहर ले लिया, देन हमको मिला 58 माइनस 15 पाई, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप इस एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी अगली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज समाकलन की लास्ट एक्सरसाइज लेकर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।